मंगलवार, व्रत कथा और पूजा विधि, बजरंग बली की कृपा पाने का अद्भुत मार्ग। नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में बल, बुद्धि, विद्या और साहस चाहते हैं? क्या आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं और संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे मंगलवार व्रत की, जो पवन पुत्र श्री हनुमान जी को समर्पित है। यह व्रत आपको न केवल शारीरिक शक्ति देता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक सुख भी प्रदान करता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं उस अद्भुत कथा को, जिसने एक परिवार के जीवन में खुशियां भर दी, और फिर जानेंगे इसकी संपूर्ण पूजा विधि। मंगलमय व्रत कथा, पुत्र प्रेम और हनुमान जी का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण और उनकी पतिव्रता पत्नी रहती थीं। उनका जीवन सुखमय था, बस एक कमी थी। उनके आंगन में संतान की किलकारी नहीं गूंजती थी। इस दुख ने उनके मन को बहुत व्यथित कर रखा था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं अब वन में जाकर कठोर तपस्या करूंगा और बजरंग बली हनुमान को प्रसन्न करूंगा। उनकी कृपा से ही हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। पत्नी ने भारी मन से उन्हें विदा किया और उनके शीघ्र लौटने की कामना की। इधर ब्राह्मण तो वन में हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, उधर घर पर ब्राह्मणी ने भी अपने हिस्से की तपस्या शुरू कर दी। उसने हर मंगलवार को पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत रखना शुरू किया। उसका व्रत का नियम था कि वो पूरे दिन उपवास रखती, शाम को हनुमान जी को भोग लगाती और फिर ही भोजन करती। उसके हृदय में बस एक ही कामना थी, संतान सुख की प्राप्ति। एक बार मंगलवार का दिन था। ब्राह्मणी ने व्रत रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शाम तक हनुमान जी के लिए भोग तैयार नहीं कर पाई। सूरज ढल रहा था और उसे इस बात का इतना गहरा दुख और आत्मग्लानि हुई कि उसने एक कठोर प्रतिज्ञा ले ली। उसने मन में प्रण किया, जब तक मैं हनुमान जी को भोग लगाकर उनकी पूजा न कर लूं, तब तक अगले मंगलवार तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी और जल की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। उसकी यह प्रतिज्ञा सामान्य नहीं थी। वो 6 दिन तक भूखी प्यासी हनुमान जी का नाम जपती रही। उसका शरीर कमजोर होता गया, पर उसके मन की श्रद्धा अटल रही। जब अगला मंगलवार आया, तब तक वो इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी इस अदम्य निष्ठा, अटूट विश्वास और कठोर तपस्या ने हनुमान जी को विवश कर दिया। स्वयं पवन पुत्र हनुमान वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मणी को होश में लाया और एक मधुर गंभीर वाणी में कहा, पुत्री, तेरी भक्ति और तेरे संकल्प ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तेरी परीक्षा से संतुष्ट हूँ। वरदान मांग, क्या चाहती है तू? ब्राह्मणी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे जीवन का सूनापन दूर हो जाए, मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया, जा, तुझे एक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और सदाचारी पुत्र प्राप्त होगा, जो तेरी खूब सेवा करेगा और तेरे वंश का नाम रोशन करेगा। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। कुछ ही समय बाद हनुमान जी के वरदान से उसे एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपने इस प्रिय पुत्र का नाम मंगल रखा, क्योंकि वो मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से मिला था। कुछ समय बीता। मंगल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान और आज्ञाकारी बालक था। इसी बीच ब्राह्मण अपनी लंबी तपस्या पूर्ण कर वन से लौटे। जब उन्होंने घर में एक इतने सुंदर बालक को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? ब्राह्मणी ने उन्हें सारी कथा विस्तार से सुनाई, कैसे उसने मंगलवार का व्रत रखा, कैसे उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने स्वयं दर्शन दिए और ये पुत्र वरदान में दिया। लेकिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया। उनके मन में गहरा संदेह घर कर गया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने उनके पीछे कोई गलत कार्य किया है और यह बालक उनका अपना नहीं है। इस अविश्वास और क्रोध ने उनके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न कर दिया। एक दिन जब ब्राह्मणी किसी काम में लगी थी, ब्राह्मण ने मौका पाकर उस मासूम बालक मंगल को उठाया और चुपचाप पास के एक कुएं में धकेल दिया। उनका हृदय पत्थर का हो चुका था और विश्वास ने उन्हें अंधा कर दिया था। कुएं में बालक को धकेलने के बाद ब्राह्मण घर लौटे। जब पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा, तो ब्राह्मण घबरा गए। वे क्या जवाब देते? लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। वो बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ब्राह्मण ये देखकर हैरान, भयभीत और स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन्हें अपनी भयानक गलती का तुरंत एहसास हुआ, पर वे शर्मिंदा होकर कुछ बोल नहीं पाए। उसी रात जब ब्राह्मण सो रहे थे, हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। हनुमान जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, तूने अपनी धर्मपरायण पत्नी पर व्यर्थ ही संदेह किया और मेरे दिए हुए वरदान स्वरूप पुत्र को मारने का पाप किया। यह बालक मेरा ही आशीर्वाद है, तेरी पत्नी की सच्ची भक्ति का फल है। अपनी पत्नी पर विश्वास रख और मंगल को अपना पुत्र स्वीकार कर। सुबह उठते ही ब्राह्मण की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी अज्ञानता और पाप का गहरा पश्चाताप हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र मंगल को गले से लगाया और उससे क्षमा मांगी।
फिर उन्होंने अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि किस तरह उनके मन में संदेह आ गया था और कैसे हनुमान जी ने स्वयं उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। ब्राह्मणी का हृदय विशाल था। उसने अपने पति को बड़े हृदय से माफ कर दिया। उस दिन के बाद से ब्राह्मणी और पुत्र मंगल तीनों सुख शांति और प्रेम पूर्वक रहने लगे। उनके जीवन में हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रही और उन्होंने फिर कभी किसी पर अविश्वास नहीं किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। मंगलवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, ऐसे पाएं हनुमान जी का आशीर्वाद। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इन सरल स्टेप्स को फॉलो करते हुए मंगलवार का व्रत रखें। 1. व्रत का शुभारंभ और संकल्प कब शुरू करें? आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। कितने व्रत? पूर्ण फल के लिए यह व्रत कम से कम 21 या 45 मंगलवार तक अवश्य करें। संकल्प: सुबह स्नान के बाद हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लें कि आप पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत पूरा करेंगे। 2. पूजा की तैयारी और सामग्री: स्नान और वस्त्र: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहने। लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह हनुमान जी को प्रिय है। काले या सफेद कपड़े पहनने से बचें। स्थान: घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ सुथरी जगह पर चौकी स्थापित करें। जरूरी सामग्री: दीपक, गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पुष्प: लाल गेंदे के फूल या लाल फूलों की माला विशेष रूप से चढ़ाएं। वस्त्र: लाल रंग का नया कपड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। भोग: बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, गुड़ चना, केले या कोई भी लाल फल जैसे सेब, अनार हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। अन्य: शुद्ध सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर, पान का बीड़ा, तंबाकू रहित, अक्षत, चावल, रोली, मौली, चंदन, संभव हो तो शुद्ध चमेली का तेल भी हनुमान जी को अर्पित करें। 3. पूजा विधि और मंत्र जाप। गणेश वंदना: सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उनका पूजन करें क्योंकि वे हर कार्य के प्रथम पूज्य हैं। हनुमान जी का आह्वान: मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। पूजन: दीपक जलाकर हनुमान जी को सभी सामग्री श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। व्रत कथा: मंगलवार व्रत कथा ध्यान से सुने या पढ़ें। मंत्र जाप: इसके बाद हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें। यदि संभव हो तो सुंदर कांड का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। जय ओम हनुमान जलागे नमः या श्री राम जय राम का जाप करते रहें। आरती: अंत में कपूर या घी के दीपक से हनुमान जी की आरती करें। 4. भोजन और नियम। नमक वर्जित: मंगलवार के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल न करें। एक समय भोजन: दिन में केवल एक बार भोजन करें और वो भी सूर्यास्त के बाद। सात्विक भोजन: आपका भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। इसमें फलाहार, केले, सेब, अनार, दही, साबूदाना, मूंगफली या बेसन के लड्डू शामिल हो सकते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल न करें। प्रसाद: भोजन करने से पहले जो भोग आपने हनुमान जी को चढ़ाया है उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। पवित्रता: व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अन्य नियम: इस दिन बाल या नाखून काटना वर्जित है। किसी से वाद विवाद न करें। मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। 5. उद्यापन: जब आपके निर्धारित मंगलवार के व्रत 21 या 45 पूरे हो जाएं, तो विधि विधान से उद्यापन करें। उद्यापन में हवन कराएं, हनुमान जी का विशेष पूजन करें और ब्राह्मणों या गरीब बच्चों को भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दान भी दें। तो दोस्तों, ये था मंगलवार व्रत का संपूर्ण विवरण। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया ये व्रत आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाएगा। हनुमान जी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बजरंगबली। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।